हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीड्यू बुक का चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको डिटेल्ड में ये चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक पहले से डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। साथ में बच्चों, ये इस स्टोरी का पार्ट 2 है, तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 में बताया गया है कि एक पहाड़ होता है जिसमें एक फेस सा अपीयर हो रहा होता है और वहाँ वैली में लोगों के बीच में ये एक अफवाह फैली होती है कि एक दिन एक इंसान आएगा जो कि इस स्टोन फेस की तरह दिखता होगा। और एक बच्चा जो है अर्नेस्ट, वो इस बात पर बहुत ही अच्छे से यकीन करता है कि वो जो इंसान है जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता होगा वो एक दिन जरूर आएगा और मैं जिंदा रहूंगा उसको देखने के लिए, और वो पूरी जिंदगी उसके इंतजार में बिता देता है। एक दिन वैली में एक अफवाह फैलती है कि एक अमीर आदमी, एक बिजनेसमैन जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, वो आया है। जब अर्नेस्ट उसको देखता है तो वो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिख रहा होता, तो अर्नेस्ट को बहुत ही दुख होता है कि ये तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिख रहा, लोग इसको क्यों ग्रेट स्टोन फेस मान रहे हैं। फिर दोबारा एक और अफवाह फैलती है कि एक जो सोल्जर है जो इसी वैली का जन्मा इंसान है और उसने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हुए हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ वो युद्ध के मैदान में लड़ा है और अब वो फाइनली अपनी वैली में वापस आ रहा है। तो जब अर्नेस्ट उसको देखता है तो अर्नेस्ट को वो भी बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता और अर्नेस्ट को बार बार हताशा ही हासिल होती है। तो चलिए इस पार्ट में पढ़ करके देखते हैं कि क्या हुआ, क्या ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट को मिला या नहीं मिला। तो बच्चों, अब बहुत साल बीत चुके होते हैं, अर्नेस्ट भी जो है वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका है, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं और उसने ग्रेट स्टोन फेस के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी काट दी है। पर वो उसके कर्म इतने अच्छे होते हैं, वो लोगों की हमेशा इतनी मदद करता है और वो इतना वाइज इंसान होता है, इतना समझदार इंसान होता है कि जो बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो लोग हमेशा उसके पास एडवाइस के लिए आते रहते हैं और वो बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ उन सबकी मदद करता है, बड़े ही काइंड हार्टेडली उनको वेलकम करता है और उनकी जो भी पॉसिबल मदद हो पाती है वो हमेशा ही करता रहता है। और जब भी वो उनकी मदद कर रहा होता है तो उसके फेस पर एक चमक आ जाती है जो कि बहुत ही दिव्य चमक होती है। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में बताया गया है जो कि उसी वैली का नेटिव था और काफ़ी सालों से वो एक सिटी में रह रहा था और अपने म्यूजिक और पोएम्स के थ्रू वो हमेशा ग्रेट स्टोन फेस को याद किया करता था। तो अर्नेस्ट भी एक बार उसकी पोएम पढ़ता है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये पक्का ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा क्योंकि इसके थॉट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं, इसके विचार इतने शुद्ध हैं, ये काश मैं इससे मिल पाता, ये तो बिल्कुल ही माउंटेन फेस की तरह मुझे लगता है कि होगा। तो और साथ में उस पॉइंट को भी अर्नेस्ट के बारे में पता चलता है कि वैली में एक इंसान है जो कि बहुत ही अच्छे कैरेक्टर वाला है और फिर उसका मन करता है कि वो क्यों ना जाकर के अर्नेस्ट से मिले। एक दिन गर्मियों में वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आता है और अर्नेस्ट से बोलता है कि क्या आप मुझे एक रात अपने घर रुकने देंगे। तो अर्नेस्ट उसको बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ कहता है कि ठीक है, आप बहुत ही खुशी से हमारे घर में रह सकते हैं। तो उस पॉइंट की बातें इतनी अच्छी होती हैं कि अर्नेस्ट को बहुत ही मजा आ रहा होता है उससे बात करने में। तो वो उससे पूछता है कि आप मेरे गिफ्टेड गेस्ट हो, आप कौन हो, आप मुझे अपने बारे में बताओ। तो ये जो पॉइंट है वो उस बुक के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि अगर आपने ये सारी पोएम्स पढ़ी हुई हैं तो आप मुझे जानते हैं, मैंने ही ये पोएम्स लिखी हैं। तो अर्नेस्ट बहुत ही खुश हो जाता है कि अरे फाइनली मैं ग्रेट स्टोन फेस से मिल रहा हूँ। फिर अर्नेस्ट खुश होकर के एक बार ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, एक बार पॉइंट की तरफ देखता है, फिर ग्रेट स्टोन की तरफ देखता है और पॉइंट की तरफ देखता है और इनके फीचर्स जो है मिलाने की कोशिश करता है, इसकी आंखों से आंखें, नाक से नाक और मुंह से मुंह मिलाने की कोशिश करता है कि क्या ये जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है या नहीं। और अर्नेस्ट को बहुत ही दुख होता है ये जान करके कि ये तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता। साथ ही वो जो पॉइंट होता है वो अपने जीवन की जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में भी अर्नेस्ट को बताता है कि एक ग्रेट स्टोन फेस जो है वो तो एक बहुत ही हम्बल और एक ही बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होना चाहिए, मेरे अंदर तो ऐसी कोई खूबियां नहीं है। तो ये सुनकर के अर्नेस्ट को बहुत ही दुख होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये जो पॉइंट है ये पक्का ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा, अब ये भी नहीं दिख रहा। तो अर्नेस्ट को बहुत ही बुरा लगता है कि मैं उस इंसान से पता नहीं शायद कभी मिल पाऊंगा भी या नहीं। और तभी शाम हो जाती है और अर्नेस्ट का ये रूटीन होता है कि वो हमेशा अपने पड़ोसियों को खुली हवा के नीचे अपना ज्ञान जो भी था वो बांटा करता था। लोगों को अर्नेस्ट की बातें सुनना पसंद था और अर्नेस्ट भी बहुत ही प्योर माइंड के साथ, प्योर हार्ट के साथ अपने दिल और दिमाग की बातें जो हैं वो अपने पड़ोसियों को बताया करता था और उसके वर्ड्स जो होते थे बहुत ही पावरफुल होते थे, वो उसके थॉट्स जो होते थे बहुत ही प्योर होते थे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि बस वो सिर्फ बोलने के लिए कह रहा है, उसकी लाइफ भी बिल्कुल ही अच्छे डीड्स और सेल्फलेस लव से जो है वो भरी होती है। उसका जो कैरेक्टर है वो इतना प्योर होता है कि किसी पोइट्री से ज्यादा प्योर होता है। और जब पोइट जो है वो उसको इस तरीके की बातें करता हुआ सुनता है तो उसे लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, इतने अच्छे विचार
विचारों वाला है। और तभी पोइट की नजर जो है वो गोल्ड स्टोन फेस पर पड़ती है। वहाँ कोहरे ने उस पहाड़ को इस तरीके से घेरा होता है कि वो जो गोल्ड स्टोन फेस है, ऐसा लगता है कि वो जो बादल है वो उसकी दाढ़ी मूंछ और बाल हैं। और पोइट को उसके सारे फीचर्स जो हैं वो अर्नेस्ट में देखने को मिलते हैं। और पोइट तभी चिल्लाता है कि रुको रुको, मुझे तो लगता है कि जो अर्नेस्ट है वो ही ग्रेट स्टोन फेस है। और तभी वहां पर बैठे सारे लोग जो है वो इस बात से एग्री करते हैं। सबको लगता है कि हाँ, अर्नेस्ट का जीवन जो है वो हमेशा अच्छे कर्मों से भरा रहा, अर्नेस्ट ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, अर्नेस्ट बहुत ही समझदार और सेल्फलेस लव देने वाला इंसान है। और सभी सोचते हैं कि हाँ, अर्नेस्ट ही है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। और पोइट इस बात पे हाँ हमें हाँ सबके साथ भरता है और बढ़ा चढ़ा करके अर्नेस्ट की खूब तारीफ करता है। लेकिन अर्नेस्ट के मन में जो विचार होता है कि नहीं, मुझसे भी समझदार एक इंसान एक दिन आएगा और मैं उससे जरूर मिलूंगा और वो ही होगा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलेगा। तो बच्चों, ये कहानी जो है एक बच्चे की फीलिंग्स को दिखाती है कि किस तरीके से वो ग्रेट स्टोन फेस को एक बहुत ही प्योर और एक बहुत ही अच्छा साधु सज्जन इंसान समझता है। वो खुद भी इतना ही अच्छा और प्योर और साधु एकदम इंसान होता है, लेकिन उसे ये यकीन होता है कि मुझसे भी प्योर, मुझसे भी अच्छा एक इंसान आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा और मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहूंगा। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के चैप्टर्स की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।